डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने लिपिड वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये लिपिड के साथ एक ब्लॉक है, ये रह गया था, इसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज अ पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। An increased cholesterol level may eventually result in the clogging of arteries and ultimately heart disease। अब इस पैराग्राफ में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आप हेडिंग बना लें या शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे? व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर पूरा यही होगा। ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर है। तो क्या कहते हैं कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लिए जाएंगे, तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट निकलता है कि क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज़ हो जाती है। क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज़ का मतलब क्या है कि आर्टरीज़ में रुकावट हो जाती है। ये जो फैट्स होती हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आर्टरीज़ की अंदरूनी जो दीवारें हैं उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वो जो खून का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है और अल्टीमेटली हार्ट डिसीज़। और जाहिर है जो आर्टरीज़ के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो हार्ट की तरफ से किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर, तो इसकी वजह से फिर हार्ट की डिसीज़ भी हो जाएंगी। ठीक है, अब आएगा हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। तो उसी तरह जैसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पढ़ा था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन, या यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूजेस ऑफ प्रोटीन। तो आप पॉइंट बना लें, ये चाहे पूरा पैराग्राफ कर लें। तो इसके जो रोल है वो यहीं से शुरू हो गए। पहला पॉइंट, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, के प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज, के प्रोटीन्स क्या ये अमाइनो एसिड की बनी होती हैं और ये एसेंशियल कंपोनेंट है, अहम जुज़्व है, अहम हिस्सा है किसका? सेल में मौजूद जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं, उन तीनों का के अंदर ये पाई जाएगी। उसकी स्ट्रक्चर को इसने मेंटेन किया हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, कि प्रोटीन जो हैं ये मसल्स का, लिगामेंट्स का और टेंडन्स का भी मेजर कंपोनेंट है, बड़ा हिस्सा है, ये जुज़्व है। अब मसल्स तो आपको पता है, जो मसल जो हमारे बॉडी में हरकत करते हैं, जो हमारी हड्डियों को हरकत देते हैं। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं दोनों ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक टाइप है, जो कि हड्डियों को और मसल्स को जोड़ती है। इनमें जो लिगामेंट्स हैं ये एक जोड़ पर दो हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं। ये जो लिगामेंट्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक जोड़ पर, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो उंगलियों के जोड़ हैं, हमारे फिंगर के जो जोड़ है ना, इन जोड़ पर ये लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। इसी तरह टेंडन्स क्या है? ये एक मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं किसी जोड़ के ऊपर। जैसे हमारे कोहनी का जो जोड़ है, इस जोड़ पर, हमारी एल्बो जोड़ जो है, इस पर ये टेंडन्स पाए जाएंगे जो कि मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट का पॉइंट, प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी, कि प्रोटीन से हमें एनर्जी भी हासिल होती है। कितनी एनर्जी हासिल होती है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन होगा तो उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होगी। ठीक है, यहाँ तक इसका आ गया रोल ऑफ प्रोटीन। अब आ रहा है उसी तरह जैसे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं। डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़,
कि डाइटरी सोर्स, ग़िज़ाई जो इसका ज़रिया है, मतलब ग़िज़ा के ज़रिए हम प्रोटीन हासिल करते हैं मीट से, गोश्त से, अंडों से, ग्रेन्स दानों से, लेग्यूम्स फलियों से। फली वाली जो सब्ज़ी होती है ना उसमें प्रोटीन होती है, और जो डेयरी की जो प्रोडक्ट्स है, दूध वाली जो चीज़ें हैं जैसे मिल्क है, ये चीज़ है, उससे भी हमें प्रोटीन हासिल होती है। 7वां टेबल में MCQs है, प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारी बॉडी जब ज़्यादा प्रोटीन लेगी तो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके उसको एज ए एनर्जी भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई मिनरल्स की, कि ये जो मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ज़मीन से हासिल होते हैं और हमारा जिस्म उसको नहीं बना सकता। रोल इनका क्या है? दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, कि ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं और हमारी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर, कि ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो हमें पौधों से या पानी से हासिल होते हैं। ये वो है जो हमारा डायरेक्ट सोर्स है, या इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स, या इनडायरेक्टली हमें जानवरों की खुराक हासिल होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक इसके क्या आ गया, इसका रोल भी आ गया और इसका सोर्स भी आ गया। अब इसकी जो मिनरल्स की टाइप्स है, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है मेजर मिनरल। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट्स ऑफ 100 मिलीग्राम और मोर पर डे, कि ये मेजर मिनरल्स हैं। या वैसे मेजर का मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट बताया रहा है कि मेजर वो होगा जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगा, और ट्रेस वो होगा जो कम मिकदार में चाहिए होगा। तो मेजर वो है जो हमारी बॉडी को हर दिन पर डे जो है 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए होता है। ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं? ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई कि ट्रेस मिनरल वो हैं जो हमारी बॉडी को पर डे 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होते हैं। द रोल ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन टेबल। अब वो कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनके हमारे बॉडी में क्या किरदार हैं, वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। उससे पहले ये साथ एक छोटा सा टेबल है, इसको देख लें। ऑन द न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ पैकेजेस, ये जो टेबल है, ऑन द न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ पैकेज फूड वर्ड कैलोरी इज़ इक्वल टू किलो कैलोरीज। तो कहते हैं हम अक्सर जो खुराक लेते हैं वो बाहर से, जैसे बिस्किट ले लिए या लेज़ का देख रहे हैं आप जो पैकेट होता है, या जो कंपनी वाले जो रजिस्टर्ड कंपनी के बिस्किट्स हैं, ये टॉफ़ियाँ हैं, उसके पीछे टेबल बना होगा। उस टेबल में लिखा होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, इसमें फ़ैट कितनी है, इसमें मिनरल्स कितने हैं। तो वहाँ पर जो वर्ड कैलोरी लिखा होता है ना, कैलोरी, वो कैलोरी असल में शो करता है किलो कैलोरी को। ठीक है, कैलोरी क्या है? ये हमारी बॉडी की एनर्जी का यूनिट है जो हम फूड से हासिल करते हैं। ये आप इस पैराग्राफ को जो हमने अभी पढ़ा है, इसको आप एज ए MCQs कर लें। ठीक है, अब आ जाइए हम उस टेबल की तरफ जिसमें हम मेजर मिनरल्स को और ट्रेस मिनरल को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आ गया मेजर मिनरल, और मेजर मिनरल में सबसे पहले आ गया सोडियम। सोडियम का रोल क्या है? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, कि ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करती है, मतलब पानी की मिकदार को ना ज़्यादा होने देती है ना कम होने देती है। ठीक है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी हमारे जिस्म में जज्ब होने में मदद करती है। पोटाशियम, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर एंजाइम, इसका भी सेम वही पहले वाला, इसका वही रोल है कि ये भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करती है।
एक और काम क्या है कि ये एंजाइम के साथ मिलकर एज ए कोफैक्टर काम करते हैं। थर्ड आ गया फ्लोराइड्स, क्लोराइड का भी सेम वही काम आ रहा है कि फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, कि ये बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करती है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हिस्सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे जो स्टमक है वो एक एसिड रिलीज़ करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, तो ये उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग। कि कैल्शियम क्या है? ये हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को बरकरार रखता है, उसको डेवलप भी करता है, उसको बरकरार भी रखता है। इसके अलावा हमारे खून के जमने में भी इसका अहम किरदार है। नेक्स्ट देखिए बेटे, ये एक छोटा सा टेबल रह गया है। इस टेबल में इन तीनों के, सोडियम के, पोटाशियम के और क्लोराइड के, तीनों का कॉमन फंक्शन बताया हुआ है। क्या फंक्शन है? कि ये तीनों इम्पोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, हमारे जिस्म में जो नर्व इम्पल्स हैं, जो मैसेजेस हैं नर्वस सिस्टम के, उसको भेजने के लिए भी ज़रूरी है। हार्ट फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। इनका रोल क्या है? वही कैल्शियम वाला ही है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, कि ये हमारी हड्डियों को, दांतों को डेवलप भी करते हैं और उसको बरकरार भी रखते हैं। ये तो थे मेजर मिनरल। अब हम बात करते हैं ट्रेस मिनरल की। ट्रेस मिनरल में सबसे पहले आएगा आयरन। क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, कि ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है और स्टोर भी करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। उस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और हमारे मसल में होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, उसके अंदर भी आयरन होता है। नेक्स्ट आ गया जिंक। जिंक का क्या काम है? एड्स इन इंसुलिन एक्शन, कि ये इंसुलिन को काम करने में मदद देगा। हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करेगा और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आयरन का और जिंक का, इन दोनों का एक कॉमन फंक्शन है, वो ये साथ दिया हुआ है। एक्ट एज ए एंजाइम कोफैक्टर्स, सपोर्ट इम्यून फंक्शन, कि ये दोनों एंजाइम कोफैक्टर के तौर पे काम भी करते हैं और हमारा जो इम्यून फंक्शन है उसको भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉपर, एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर, कि ये भी एंजाइम कोफैक्टर के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्रोमियम, हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, ये इंसुलिन के काम करने में इसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट फ्लोराइड्स, स्टेबलाइज्ड बोन मिनरल्स एंड हार्डन्स द टूथ एनेमल, कि ये हड्डियों में जो मिनरल्स की जो तहें होती हैं, जो मिनरल्स हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होते हैं, उसको स्टेबलाइज करेगा, उसकी मिकदार को स्टेबल रखेगा। इसके अलावा हमारे जो दांतों के ऊपर जो इनेमल की तय होती है, हमारे जो दांत है ना, इस पे बेटा जो ऊपर एक कवरिंग है वाइट सी, उसको कहते हैं इनेमल, ठीक है, उसको यह हार्ड करता है। नेक्स्ट आ गया आयोडीन, एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन, कि आयोडीन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारे ये जो गला है, नेक वाले रीजन में थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। उन थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन रिलीज़ करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आयोडीन अगर होगा तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, अगर आयोडीन नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह ये जो आयोडीन है ये थायराइड के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोटीन और लिपिड। तो याद क्या करना है आपने? प्रोटीन वाला टॉपिक तो आपने पूरे का पूरा करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो अभी हमने पढ़ा है मिनरल वाला टॉपिक, इसमें आपने मिनरल्स की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आप चले जाएंगे मेजर मिनरल की डेफिनेशन पर,
फिर आप याद करेंगे ट्रेस मिनरल की डेफिनेशन पर। उसके बाद ये नीचे वाला जो पूरा टेबल है दोनों मेजर मिनरल के भी और ट्रेस मिनरल के भी, ये दोनों टेबल आपने पूरे करने हैं। ठीक है, तो मिनरल्स वाला भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है और प्रोटीन वाला जो टॉपिक किया है वो भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे काम करेंगे।